मैं बच्चों को बता देता हूँ। फर्स्ट फेज ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की क्या मीनिंग है? इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स P1 -3 -1 P2 9,4। याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि उस क्वेश्चन में गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम में दो चीजें होती हैं, कुछ वो आपको बता रहे होते हैं, कुछ वो आपसे पूछ रहे होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। भले आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर रहे हो, या मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये वर्डिंग्स में इस तरह की इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको इजिली बातें मेरी समझ आ जाए। तो इसमें देखें फाइन, ये चीज रिक्वायर्ड है। आपको कभी भी पैनिक नहीं होना क्योंकि आप सीखेंगे तो आएगा। तो जो भी चीज होगी आप सिर्फ नोट करेंगे कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है, गिवन क्या है। रिक्वायर्ड इज टू फाइंड द डिस्टेंस, गिवन हाईलाइट किया है, गिवन 2 पॉइंट्स है P1 P2 अलॉन्ग विद देयर कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, 50% इशू आपका रिजॉल्व हो गया, गिवन रिक्वायर्ड। अब ये जो मैंने कल 2 लेक्चर आपको दिए हैं, किस लिए दिए हैं? मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता एक्सरसाइज। कोई रीजन था उसके पीछे, कोई लॉजिक थी। वो ये बात थी कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना। वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बेटा ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं वो 2 लेक्चर नहीं देता तो इससे आप फेमिलियर नहीं होते और ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो जिस बच्चे को ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, ये 75% स्टेप है कि टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन ये 50%, और टू नो अबाउट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करेंगे 25। अभी तक हमने कोई ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन ये चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होती है तो वो अच्छा काम करते हैं। इससे आगे की वर्किंग तो तमाम बच्चों को आती है। तमाम बच्चों को सेकेंड ईयर में ये सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है। 25% है इसका वेटेज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो ये तमाम बच्चों को बात आती है। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ से होती है कि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में वीक होते हैं, वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कम कर रहे होते हैं। चैट में 8 लोग हैं, मैं देखता हूँ ये क्या कह रहे हैं। शहीर अहमद जी आ रही है, सुफियान यस सर, बिलाल अटेंडेंस के लिए, अदीब। तो इसमें आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है नहीं। अब्दुल्ला जुबैर ने भी ज्वाइन किया, एडमिट कर लेते हैं इन्हें। अच्छा, आप समझ लें सॉल्यूशन किस तरह होगा। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा दिया, गिवन ये 2 पॉइंट्स हैं अलोंग विद देयर कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन दीज गिवन पॉइंट्स। तो ये आप देख लें, ये 2 पॉइंट्स डायग्राम्स में शो कर दिए ताकि आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें। एक P1 है, एक P2 है आपके पास, और इसके दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड करना है D। फॉर्मूला लिख दिया आपने, ये डाटा आप बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट से आपने कंसिडर कर लिया x1 y1, x1 की वैल्यू हो गई -3, y1 की वैल्यू हो गई -1। सेकेंड पॉइंट से आपने कंसिडर कर लिया x2 y2, x2 की वैल्यू हो गई 9, y2 की वैल्यू हो गई 4, और ये d आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट से P1 P2। अब आपका काम ये, आप इन तीनों चीजों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो d की प्लेस पे आपने लिख दिया P1 P2, फिर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिखा आपने, ये x2 है। x2 किसके इक्वल है? आप देख सकते हैं बेटा, किसके इक्वल है मुझे बताएं जी, एनी स्टूडेंट। x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। 9, ये x2 है 9 के इक्वल, तो यहाँ आपने 9 लिख दिया। ये नेगेटिव लिखा है, ये नेगेटिव आपने कॉपी किया। देन x1, x1 की क्या वैल्यू है? -3, ये आपने -3 कॉपी कर दिया। होल स्क्वायर ये आपने अप्लाई कर दिया। देन y2, y2 इक्वल है 4 के, ये आपने 4 लिख दिया। नेगेटिव y1, y1 आप देख सकते हैं -1 के इक्वल है। तो ये हमने कुछ नहीं किया, वैल्यूज जो यहाँ शो की हैं फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। फरहान अहमद, अनस ने अभी ज्वाइन किए। जी फरहान, जी फरहान अपने एंड पे देखिएगा।
ठीक है फरहान? ठीक है, ये हसन ने हैंड रेज किया हुआ है। जी हसन बोले। हसन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये P1 P2 पे बार क्यों लगा हुआ है? हाँ, कल भी इस पे बात हुई थी बेटा। हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, ये लाइन की लेंथ है। लाइन स्ट्रेट होती है इसलिए बार लगा हुआ है। कभी आर्क लेंथ ठीक है आपने सर। फाइंड किया? आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जी होगा सर। बिटवीन 2 पॉइंट, उस पे कर्व बनाते हैं आप। तो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है, स्ट्रेट है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है। सही है हसन? जी सर। जी चलिए फिर सर। दोबारा हैंड रेज थैंक कर यू। लीजिएगा जब क्वेश्चन पूछना हो, या मैं आपको म्यूट ओपन रखूं, बंद कर दूं? बंद कर दें। ओके। अच्छा जी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अभी इससे बात हो रही थी, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लिखा है 9+3, ये होल स्क्वायर अपनी जगह पर है। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। 9+3 गिव्स अस 12 होल स्क्वायर, 4+1 5 होल स्क्वायर। वी ऑल नो 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, इनका सम होगा 169। 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 गिव्स 169। तो 169 के लिए परफेक्ट रूट आएगा 13 यूनिट्स, इसके लिए आंसर है। तो मैं कह रहा था ना कि सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैथमेटिक्स को स्टडी करने का बेस्ट वे, आप क्वेश्चन पे बहुत फोकस किया करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, फिर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और फिर ये सिंप्लीफिकेशन होती है। अब मैं मूव कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन के 5 और 6 पार्ट एंड ऑल आर सिमिलर। अब्दुल्ला जुबैर, क्या बात है बेटा? जी अब्दुल्ला जुबैर बोलें। अब्दुल्ला जुबैर। सर जी ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो सर आपने इसकी यूनिट में यूनिट्स लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे हम? ठीक है, सेंटीमीटर मीटर उस वक्त लिखते हैं जब इनपुट में सेंटीमीटर या मीटर हो। ठीक है अब्दुल्ला जुबैर, हमारे पास इनपुट में कार्टेशियन प्लेन है। जब आप कार्टेशियन प्लेट में लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप यूनिट में काउंट करते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो वहां बात होती है यूनिट्स में, तो इस वजह से हमने यहाँ यूनिट्स में आंसर लिखा है। आई होप यू गॉट माई आंसर। ठीक है अब्दुल्ला जुबैर। अब्दुल्ला जुबैर, अब्दुल्ला जुबैर रिस्पॉन्ड कीजिएगा बेटा। जी सर, समझ में आ गया, समझ म्यूट में आ किया गई हुआ था बात? आपने। ओके गुड, थैंक यू। This was our first part of first question. So now we move on second part. Second part is also same as part one. Here once again we are given 2 points P1, P and Q. The coordinates of P are 1 and 5 and coordinates for Q are 6 and 2. ये लाइन आपको समझने के लिए ड्रॉ की हुई स्ट्रेट लाइन। आपको इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना है पी क्यू। तो क्वेश्चन में गिवन ये 2 पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड इनके दरमियान डिस्टेंस है, गिवन रिक्वायर्ड अंडरस्टैंड कर लिया, और ये चीज अचीव होती है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अब हमने ये डाटा लिख दिया। x1 y1 हम पिक कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट P से 1 5, x2 y2 हम पिक कर रहे हैं सेकंड पॉइंट जिससे कोऑर्डिनेट 6 2 है। ये आपके पास दो लोगों ने अभी ज्वाइन किया, अभी मैं इनको ऐड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्टेंस पी क्यू है, तो ये जो तीनों चीजें हैं इसे हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। मोहम्मद इकरान ने अभी ज्वाइन किया, और एम असफहान, बेटा टाइमली आया करें आप लोग। तो ये जो चीजें हैं x2 की वैल्यू बेटा ये 6 है, आप देख रहे हैं हमने लिखा 6, ये नेगेटिव हमने कॉपी किया। देन x1 की वैल्यू तमाम बच्चे मुझे बताएं, x1 की वैल्यू क्या है? जी x1 की वैल्यू क्या है? 1। ये मैंने लिख दिया 1। ये होल स्क्वायर कॉपी कर दिया हमने, प्लस कॉपी किया। देन y2 की वैल्यू ये 2 है, ये 2 लिख दिया आपने। नेगेटिव ये फॉर्मूले का एक कॉपी किया आपने। देन y1 आप देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए। इसके बाद बेटा सम लेंगे, 6 - 1 5 होल स्क्वायर, 2 - 5 - 3 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर वी ऑल नो 25 - 3 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 स्क्वायर बिकम्स 9, 25 + 9 गिव्स अस 34।
ये आपका आंसर हो गया 34 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट डन। नाउ वी स्टार्ट पार्ट थर्ड। फरहान अहमद रेज हैंड। जी फरहान अहमद। ये पूछ रहे थे मुझसे पेपर में बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो या यही क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक है। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है, पेपर में एडवांस क्वेश्चन आते हैं। ये हैंड रेस किसने किया था, अभी दोबारा कीजिएगा। फरहान अहमद। जी फरहान बोलें। फरहान आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन कीजिएगा फरहान। सर ये जो डिस्टेंस है जो √34 लिखा हुआ है, हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, आपका मतलब है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें वो भी सही है, लेकिन इस लेवल पे हम करते नहीं है। क्लियर? डेसिमल में कर लें वो गलत नहीं है, लेकिन डिसेंट ये है कि आप उसे इसी फॉर्म में रोक दें। सेकेंड ईयर लेवल पे हम डेसिमल में बहुत ही रेयरली करते हैं डील। ओके, क्लियर फरहान? यस सर। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। वंस अगेन 2 पॉइंट्स हैं, देखें इसको जरा जल्दी गो थ्रू करेंगे। ऑल पार्ट्स आर सेम, दीज ऑल आर बेसिक्स। 2 पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 आप चूज करेंगे, x2 y2 चूज करेंगे। रेलेवेंट फॉर्मूला है, x1 y1 डिफाइन हो गया, ये x2 y2 डिफाइन हो गया, ये d ab के इक्वल है। ab के क्यों इक्वल है? क्योंकि फॉर्मूले में जो 2 पॉइंट्स है वो ab हैं, तो ये इस ab के इक्वल हो गया। d की जगह आपने ab लिख दिया। x2, ये रहा x2 3 के इक्वल, ये आ गया फॉर्मूले में 3, ये नेगेटिव, ये आपने नेगेटिव लिखा। ये x1 इक्वल है -1 के, आपने लिख दिया -1। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, +1। ये लिखा है 3 + 1। सर ये 16 + 36 54 होते हैं, 52 लिखा है। अच्छा मैं चेक करता हूँ क्या है, ये 52 है ना? हाँ यस सर। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 52 ही होगा। 16 में 36 ऐड ओ करें, क्या सम आएगा? ठीक 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 सर, कंफ्यूज हो गए थे? यस सर। तो बेसिक स्टेप है, से देख लो बेटा, ये 52 आएगा। ठीक है, तो 13 × 4 52, और 4 के लिए रूट पॉसिबल है तो ये लिख दिया 2√13। क्लियर सऊद? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 पॉइंट है m and n, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये फिगर में हमने शो कर दिया। इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये x1 y1 यहाँ से पिक करेंगे आप, x2 y2 यहाँ से पिक करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया आपने, ये वैल्यूज आपने यहाँ से पिक कर लेनी है। x2 इक्वल है 1 के, ठीक है। और y2 किसके इक्वल है, -5। तो ये जरा चेंज कर लीजिएगा बेटा, ये जो वैल्यूज पुट हुई हुई है ना, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। आपने यहाँ x2 y2 करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 एक प्लेस से लेते हैं, 2 2 एक प्लेस से लेते हैं, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी है। सऊद ने दोबारा हैंड रेस किया है, ये देखिएगा, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। x की वैल्यू जो है वो 6 और 1 है ना, तो इनका डिफरेंस ले लिया 6 और 1, और ये 7 -5 है, तो ये 7 -5 हो गया। नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। 6 - 1 5, 5 स्क्वायर 25, 7 + 5 12, 12 स्क्वायर 144, इनका सम आ गया 169 और आंसर आ गया 13 यूनिट्स। 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किया हुआ है। अली नजीर, जी अली नजीर बोलिएगा। अली नजीर सर जी, पार्ट क्या नहीं है सर क्वेश्चन है? इसका? जी बेटा, सर थर्ड पार्ट नहीं है? थर्ड पार्ट हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है? नहीं सर, थर्ड पार्ट दिखा देंगे। दिखा देता हूँ। अब्दुल्ला भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछिएगा। अब्दुल्ला
अब्दुल्ला पूछें? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। बिल्कुल आ रही है, आप पूछें। यस सर। अच्छा, फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं सी के 3 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -4। ये लाइन शो हो रही है आपको, इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। x1 y1 आप पिक करेंगे 3 4 फर्स्ट पॉइंट से, x2 y2 आप पिक करेंगे सेकंड पॉइंट -3 -4 से, और ये सी डी जो लाइन की लेंथ है, इन तीनों को आपने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और ये x1 ये x2 की वैल्यू है -3, ये -3 लिख दिया आपने, नेगेटिव कॉपी किया। देन x1 3 के इक्वल ये लिख दिया आपने, -3 -6, ये आ गया -6 स्क्वायर प्लस y2 इक्वल है -4 और y1 इक्वल है ये 4 के, तो -4 -8 स्क्वायर, ये आपने -6 पे स्क्वायर किया 36 हो गए, और ये -4 -8 नेगेटिव 8 स्क्वायर 64, तो इसका सम आ गया 100 एंड वी ऑल नो 100 का रूट 10 होता है। आई होप यू गॉट दिस आंसर। पार्ट 6 देख लें। पार्ट 6 आप खुद भी रिव्यू कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं जी एंड एच, तो ये आपने फॉर्मूला लिख लिए। बेटा फॉर्मूला लिखा आपने, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये x1 y1 की वैल्यू लिखी है आपने 2 -3, ये फर्स्ट पॉइंट था, इससे आपने x1 y1 कंसीडर कर लिया। ये सेकंड पॉइंट, यहाँ से आपने x2 y2 कंसीडर कर लिया। इन्हें आपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिस तरह पिछले सवालों में कर रहे हैं। -2 -5 -7 and negative becomes positive here, so 6 + 3 9 -7 पे स्क्वायर लेंगे आप 49, 9 पे स्क्वायर 81, इसका सम आ गया 130। तो ये पहला पार्ट था, सारे क्वेश्चन था, इसके 6 पार्ट थे और तमाम पार्ट्स इसके सिमिलर थे, तो ये हमने एक एक करके डिस्कस किया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 2 पे आ गए मैडम। जी मुजीर बोलें। जी सर मुजीर। वो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से दिखाइएगा, पार्ट नंबर 6 उसका। ठीक है, मैं दोबारा से शो करता हूँ आपको, 1 मिनट वेट कीजिए। ये बेटा पार्ट 6, ये x1 y1 आपने कंसीडर किया, यहाँ से x2 y2 यहाँ से कंसीडर किया आपने, वैल्यूज पुट की हैं और इसका सम निकाल लिया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर होगी बात? यस अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करें आप। हम्माद, यस सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो यस सर। चलो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे वर्डिंग के लिए। यहाँ पर ये डायरेक्ट कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो वो लाइन जो इस पेयर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा? पार्ट ऑफ द लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए बी। आपको इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल पार्ट 1 की, क्वेश्चन 1 की तरह होगा इसके सारे पार्ट, कोई भी नई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने सपोज कर लिया ए बी द लाइन सेगमेंट, फिगर में भी देख रहे हैं, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। अभी बेटा मैं एक्सप्लेन करके, जो बच्चे हैंड रेस करते हैं तो उनसे कनेक्ट होता हूं, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो 1 मिनट। x1 y1 ये पहले पॉइंट्स आपने चूज कर लिया a0, x2 y2 ये दूसरे पॉइंट्स आपने चूज कर लिया 0b। तो यहाँ x1 इक्वल है a के, y1 इक्वल है 0 के, x2 इक्वल है 0 के, y2 इक्वल है b के। तो ये तमाम वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। 0 माइनस ए ये लिखा हुआ है होल स्क्वायर, b - 0 b - 0 b स्क्वायर, ये स्क्वायर इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। अब 5 मिनट है, कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स देख लेता हूँ स्टूडेंट्स का जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद अली हसनैन है। जी मोहम्मद अली हसनैन बोले, क्या पूछना है आपको? मोहम्मद अली हसनैन, आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया, क्वेश्चन कीजिएगा। जी मोहम्मद अली। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ग्राफ के पॉइंट्स हैं? ये 2 पॉइंट हैं लाइन के सेगमेंट के एंड पॉइंट है। ग्राफ के एंड पॉइंट तो सही वर्ड नहीं है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है। और फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि क्वेश्चन आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। फिगर की नीड वैसे नहीं है, ये हम और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है? सर ये स्ट्रेट लाइन ही होगी ना? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना। लाइन सेगमेंट जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है? ओके, यस सर, क्लियर। ठीक है, थैंक यू। जनवन मैंने जो रिस्पॉन्स था कंटिन्यू कर दिया है। सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा, 4 मिनट रह गए से जल्दी देख लीजिएगा। ये 2 पॉइंट्स हैं बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, a प्लस बी, b प्लस सी। पहला जो पॉइंट है ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, b प्लस सी प्लस ए। फिगर हमने बना दी है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो ये आप x1 y1 पिक करेंगे, यहाँ से x2 y2 पिक करेंगे, और आपने लेट कर लिया ab बी द लाइन सेगमेंट। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करें। नेक्स्ट स्लाइड पे ये आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। x1 y1 ये आपने सपोज कर लिया x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। अभी मैं क्वेश्चन फिनिश कर लूं, फिर मैं जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं उनसे बात करूंगा। और ये x2 y2 की वैल्यू आपने लिख दी है। तो x1 देखो बेटा a प्लस बी है, और x2 की वैल्यू है c प्लस ए। ये आपने x2 की वैल्यू है b प्लस सी। मैं स्क्रीन अपना क्लियर कर लूं। ये x2 है b प्लस सी, और y2 है c प्लस ए। तो फॉर्मूले में सबसे पहले x2 है, यहां से आपने x2 की वैल्यू पिक की, b प्लस सी, ये आपने b प्लस सी लिख दिया, बिकॉज फॉर्मूला इज x2 माइनस x1। ये नेगेटिव लिखा आपने, फिर x1 की वैल्यू a प्लस बी, ये आपने a प्लस बी लिख दिया। फिर है ये y2 की वैल्यू है b प्लस सी, आपने y2 माइनस y1, इनका डिफरेंस ले लिया आपने। इस ब्रैकेट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस ब्रैकेट को भी आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये सी माइनस ए बचा होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी बचा होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है? 2 मिनट रह गए। जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं मैं उनसे कनेक्ट हो रहा हूँ ताकि मैं उनके क्वेश्चन देख लूं। हसनैन शाहिद, बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को। हसनैन शाहिद, जी हसनैन शाहिद। हसनैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है हर क्वेश्चन में, तो ये हमें पेपर में भी अटेम्प्ट करते हुए शो करना है, या फिर ना भी करें तो भी मसला नहीं? ना भी करें तो मसला नहीं, शो करेंगे अच्छी बात होगी, लेकिन इससे घबराए नहीं। बस एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे अंदाजे से, ठीक है? कोई स्केल नहीं लेंगे बस, लेकिन उसको स्केल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, जी मलिक तैमूर, आपको क्वेश्चन पूछना है? मलिक तैमूर क्वेश्चन पूछिएगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मलिक। ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा रहे, समझ ही नहीं आया था। मैं दोबारा समझा देता हूँ, शुरू से देखो बेटा, जो भी पॉइंट थे वहां से हमने x2 माइनस x1, 2 कंपोनेंट है, ये x के कंपोनेंट है, ये y के कंपोनेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा होल स्क्वायर होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है? तो ये y2 माइनस x2 माइनस x1 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यूज क्या है? ये x की वैल्यूज है, पहले ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है। तो ये हो गया x2 माइनस x1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, ठीक है? यस सर, सही।
और फिर इसको सिंपलीफाई कर दिया, वैल्यूज पुट करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट रह गया, मैं देखता हूँ और कौन से बच्चे जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सर होमवर्क नहीं मिलेगा कुछ? होमवर्क अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, बिल्कुल मिलेगा, मैं आपको दूंगा। अभी मैंने फर्स्ट वीक के लिए कोई होमवर्क नहीं रखा है। ये एडमोडो में आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है सर वो क्लास कोड सर अकाउंट कैसे बनाए उसका? एडमोडो पे गूगल करके देख लेंगे।